नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज मास्टर डीजे हर्ष, हम जो कि आज बात करने आए हैं एकलव्य के बैच के बारे में। देखो, एकलव्य बैच क्या है और ये बैच बहुत सारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान हो सकता है। क्यों हो सकता है, आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको बता दूं, आप इस एकलव्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू एकलव्य का स्कॉलरशिप टेस्ट। अब सबसे पहले ये स्कॉलरशिप टेस्ट बताने के पहले आपको ये बताना होगा कि एकलव्य बैच क्या है और क्यों ये बैच इतना ज्यादा सॉट आफ्टर है, बच्चे इसके पीछे इतने ज्यादा हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, काफी यूजफुल वीडियो होने वाला है एंड अनडाउटेडली ये एक आपका रैंक बूस्टर बैच है और इसीलिए ये लाइफ चेंजर हो सकता है, गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि अगर कोई बच्चा अभी मान लो 150, 170, 180, 90 नंबर पे बैठा हुआ है और वो सोच रहा है यार क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ हो नहीं पा रहा, कैसे मैं 250 से ऊपर का एम करूं, कैसे मैं जेई मेंस में बहुत अच्छा करूं। और मेंस में तो चलो 180 में भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, पर 180 में सिलेक्शन के बाद क्या तुम्हें पता है कि तुम जेडब्ल्यू में ऐसा क्या कर सकते हो एडवांस में, जिस एडवांस की में ऐसा करने से तुम्हारा आईआईटी में अच्छा रैंक आ जाए, मतलब एडवांस में अच्छा रैंक आ जाए जिससे आईआईटी में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। ये बात तुम्हें पता है क्या? और ये चीज अधिकांश बच्चों को नहीं पता होती है। बच्चे का जैसे अभी तुम सारे लोग चैट बॉक्स में थोड़ा लिख कर बताओ कितने नंबर आ रहे हैं मेंस में। मेंस में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका 150 से ऊपर आ रहा है। अब मेंस में तुम्हारा 150 से ऊपर आ रहा है तो तुम मेंस क्वालिफाई तो कर जाओगे, मेंस क्वालिफाई करके। लेकिन अगर मान लो 150 से 200 के बीच में आ रहा है तो 150 से 200 के बीच में आपको अच्छी वाली एनआईटी में, मतलब टॉप 10 एनआईटी में एक सीएसई मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको 220 प्लस लाना होगा। तो अभी तुमको सीएसई मिला नहीं, तुम बच्चे तो अच्छे हो, तभी तो तुमको 150 से 200 के बीच में आ रहा है। लेकिन तुम इतने भी अच्छे नहीं हो कि एनआईटी टॉप का निकाल लो। अब तो और दूसरा तुम्हारी चाहत ये भी है कि भाई तुम्हारा आईआईटी हो जाए। तो कैसे करोगे आईआईटी, रैंक कैसे लेकर आओगे? देखो, अधिकांश बच्चा यहाँ पे लिख रहा है 150, 163, 168, 172। तो अलग अलग बच्चे, मेजॉरिटी बच्चा इसमें फंसता है और इसीलिए एकलव्य यहाँ पर आपके लिए लाइफ सेवर हो सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा पूरे इंफॉर्मेशन को, पूरे वीडियो को। सबसे पहले क्या है ये एकलव्य प्रोग्राम? तो वेदांतु का जो एकलव्य प्रोग्राम है ये बेसिकली एक रैंक बूस्टर प्रोग्राम है। ध्यान से देखो, ये रैंक बूस्टर प्रोग्राम है, मतलब आप अभी जिस लेवल पे हैं उससे आपको बूस्ट कराएगा। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए नहीं है जो बच्चे अभी मान लो 50 नंबर ला रहे हैं मॉक टेस्ट में, जेई मेंस में, उनको लग रहा है कि अच्छा कुछ करा के सर एकलव्य ज्वाइन कर लूं, ऐसा होगा क्या कि मेरे को 200 आने लगेंगे। नहीं बेटा, आपके लिए नहीं हो पाएगा, अभी उन बच्चों के लिए है नहीं। ये प्राइमरली उन बच्चों के लिए है जो आराम से 150 के आसपास ला पा रहे हैं और उनका मेंस मोटा मोटी हो जाएगा, मतलब दे विल बी देमसेल्फ एबल टू टेक केयर ऑफ मेंस। मेंस और अच्छा हम कराएंगे, लेकिन हमारा प्राइम फोकस होगा कि आप 150 से अगर ऊपर आ रहे हो, आप मेंस क्वालिफाई करने की खुद की जिम्मेदारी ले रहे हो, तो एडवांस, और भले आप यहां पे लो लेवल पे हो, क्योंकि अगर आप 150 ला रहे हो तो आप एडवांस में बहुत अच्छा करोगे, ऐसा नहीं है। तो अब आपका एडवांस कैसे अच्छा कराया जाए और आईआईटी तक कैसे पहुंचाया जाए, ये हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, इंग्लिश में यह बैच होगा। जेई मेन से लेकर एडवांस तक का आपका सफर हम तय कराएंगे और इसको तय कराने के लिए आपको सबसे धाकड़ टीचर्स, जो पूरे इंडिया के सबसे धाकड़ टीचर्स हैं, वो मुहैया कराए जाएंगे, वो प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि तुम्हारा सिलेक्शन हो। क्लियर? अब मूविंग फॉरवर्ड, तो भैया ये इतना ज्यादा क्यों बच्चे इसके डिमांड कर रहे हैं? तो देखो, इसका रिजल्ट जो है उसकी वजह से बच्चे इसके पीछे भागते हैं। जेडब्ल्यू में जो रिजल्ट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं मेंस और मेंस के बाद एडवांस में, वो रिजल्ट्स अपने आप में इतना स्ट्रांग बोलते हैं कि मुझे और मतलब मुझे हम में से किसी को भी ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्फ। ये 2024 का रिजल्ट है, 23 का रिजल्ट है, 22 का रिजल्ट है, 21 का रिजल्ट है, कोई भी रिजल्ट उठा के देख लो। जैसे मान लेते 22 का, दिव्यांशु नाम का बच्चा था, मेंस में उसके 150 रैंक आए थे, 149। ऑब्वियसली पहले से बहुत तेज बच्चा था, लेकिन सोच के देखो, बच्चा 150 है, बहुत तेज है। लेकिन जो बच्चा टॉप 10 वाला है, 11 रैंक, वो कितना तेज होगा? वो कितना ज्यादा तेज होगा? जो 150 और 11 में तो बहुत अंतर है ना। ये बच्चा हमारे पास इस रैंक पे आया था, हमने इस बच्चे को पढ़ाया इसी एकलव्य बैच में। जो टीचर्स इस बच्चे को पढ़ाए थे वही तुमको भी पढ़ाएंगे। वो टीचर्स पढ़ाए और इस बच्चे को 149 से 11 पे ले गए। चलो, ये एक कहानी जो सबसे टॉपर था। और नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, देखो एक बच्चा 850 रैंक, 850 मेंस में, उस बच्चे का रैंक 341 तक पहुंचाया। और ये 2022 23 में देख लो भाई, 23 24 सब जगह ऐसे है। ये रैंक 1735 देख रहे हो? 1735 रैंक वाला जो बच्चा है, वो 1735 वाला रैंक वाला बच्चा तेज माना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है टॉपर है, मतलब वो रैंक 59 या रैंक 236 वाला नहीं है।
आकाश गुप्ता 1735 जेई मेंस रैंक, और देखो एडवांस में कितना है 28, 28। क्या यह बच्चा इस रैंक से किसी भी हाल से आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा दिख रहा था? किसी का 1735 आएगा मेंस में तो उसको कह सकते हो कि अरे यार तुम तो एकदम टॉप 20 वाले बच्चे हो, टॉप 50 वाले बच्चे हो? नहीं कह सकते हो। लेकिन देखो उस बच्चे का 28 रैंक आया। और ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल है ना, यहां पर नीचे आ जाओ, 1600, 554 ऐसे भरे हुए हैं। और इन बच्चों जैसे ये प्रखर जैन और आकाश गुप्ता, इन दोनों बच्चों का ना मैंने इंटरव्यू भी लिया है इसी चैनल पे, उसका इन दोनों बच्चों का इंटरव्यू भी रखा हुआ है। तुम कभी देखना, बात किया हूं इससे, आकाश गुप्ता से, प्रखर जैन से, दोनों के इंटरव्यू रखा हुआ है। ये लोग बताएंगे कि इनको कितना ज्यादा बदलाव महसूस हुआ एकलव्य प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद। और यही कारण है कि बच्चा एकलव्य प्रोग्राम के पीछे इतना भाग रहा है। ठीक है, समझ पाए ना? मूविंग फॉरवर्ड, तो अब स्कॉलरशिप टेस्ट के डिटेल्स क्या क्या है? तो स्कॉलरशिप टेस्ट के डिटेल्स ये हैं कि आपका ये जो टेस्ट है इसमें टेस्ट 1 ऑफ 3, 2 ऑफ 3, 3 ऑफ 3, मतलब बेसिकली 3 टेस्ट होंगे स्कॉलरशिप के। ये तीनों में से कोई भी तुम दे सकते हो या तीनों दे सकते हो। अगर कोई भी एक देते हो तो उसके हिसाब से रिजल्ट आ जाएगा, तीनों देते हो तो तीनों में जिसमें सबसे अच्छा करोगे उसका रिजल्ट मतलब बेस्ट ऑफ 3 ले लिया जाएगा। 12 जनवरी को एक टेस्ट है, एक 15 जनवरी को है, एक 19 जनवरी को है। संडे, वेडनेसडे, संडे, 9 से 12, 9 से 12, 9 से 12 में होगा। तो इससे तुम्हारा जेई का पैटर्न भी रिवाइज होगा, वही सेम पैटर्न पे टेस्ट होगा। जेई मेंस का फुल सिलेबस टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें क्या होगा, तो देखो ये जो बैच है एकलव्य वाला जिसको आपको ज्वाइन करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो गेम चेंजर बैच बता रहा हूँ, ये बैच का प्राइस 20,000 है। और 20,000 में कूपन कोड वगैरह लगा के नीचे लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आपको ये 20,000 का जो बैच है ये 14,000 का होगा। तो जनवरी वाला जो फेज है, फेज 2 वाला, ये 14,000 का। अब 14,000 का बैच अगर तुम डायरेक्ट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। पर अगर तुमको ऐसा है कि नहीं सर मैं थोड़ा इसको और पैसा कम करा सकता हूं, या फिर मैं स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहता हूं, तो अगर देना चाहते हो और तुमको लग रहा है कि तुम काबिल हो, तो अब इस 14,000 को भी और कम करा सकते हो। कैसे? वो कम कराने का तरीका है स्कॉलरशिप टेस्ट। यहां पे क्या होगा, अगर तुम्हारे को ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसमें 75% या उससे ज्यादा नंबर आ जाते हैं, तो आपको 70%, इस पे 70% और डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब रफली 30% इसका पैसा देना होगा, 3-4 हज़ार रुपये जो भी बनेगा उतने में तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर तुम्हारा नंबर 60 से 65%, 75% के बीच में आता है तो आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपका 40 से 60 के बीच में आता है तो 50%, और 25% से लेस में नहीं, 1 मिनट माफी चाहते हैं, ये इस 14,000 पे नहीं, ये 20,000 पे मिलेगा, वेरी सॉरी। 14,000 पे डिस्काउंट नहीं है, ये डिस्काउंट इस 20,000 पे। 20,000 पे आपको 70% का ऑफ मिल जाएगा, तो 14,000 पे आपका डिस्काउंट हो जाएगा, 6,000 रुपये आपको देना होगा, दैट्स इट। ठीक है, हाँ। आखिरी करते करते अगर किसी बच्चे का 25% से भी कम है तो उसको जो 30% मिल रहा है वही मिलेगा, तो 20,000 का उसको 14,000 में ही मिलेगा। क्लियर है? सारे लोग समझ पाए हैं? ऑल गुड, ऑल सॉर्टेड। तो आप इस टेस्ट के थ्रू इस प्राइस को और कम करा सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा लगे कि नहीं सर हमको प्राइस वाइस कम नहीं कराना, हमको बस पढ़ा दो, हमको एडवांस क्लियर करा दो, हम 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा भी देने के लिए तैयार हैं, तो कोई इशू नहीं है। आप ये 14,000 का बैच परचेज कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और आप अपनी क्लासेस शुरू कीजिए। क्लियर? अब बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग एकलव्य टेस्ट, तो इस एकलव्य का स्कॉलरशिप टेस्ट का बेनिफिट क्या है? तो भैया 2-3 कुछ बड़े खास बेनिफिट है, ध्यान से सुनना। पहला कि आपका पूरा का पूरा ये जो एकलव्य का रैंक एक्सेलेरेटर मटेरियल है, कवरेज ऑफ द एंटायर, ये इस बैच में आपको पूरा का पूरा कवरेज दिया जाएगा। राइट द फेम्ड एकलव्य टेस्ट सीरीज 2025, तो आप अगर इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी लिख पाएंगे, और ये काफ़ी बढ़िया टेस्ट सीरीज होती है। मतलब इसमें बच्चे कहते हैं कि इसमें जो रैंक आता है ऑलमोस्ट उसी के आसपास रैंक, उस रैंक से तुमको समझ में आ जाएगा कि वैसा ही रैंक तुम्हारे को मेन एग्जामिनेशन में भी आएगा, उसी तो उसके हिसाब से तुम अपने आप को आंक सकते हो, अपने आप को बेंचमार्क कर सकते हो। अदर बेनिफिट्स, गॉज और जेई मेंस का प्रिपरेशन तुमको गॉज कर लोगे। टेस्ट का एरर, और बहुत ही बढ़िया टेस्ट बना है, एकदम एरर फ्री है, वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे तुमको। टेस्ट विल एक्ट एज अ बेंचमार्क, जैसा अभी बोला था तुमको, एंड कंपीटिंग विद पीयर्स टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। तो आसपास के जो सारे बच्चे हैं वो भैया उसी लेवल के, क्योंकि कोई भी बच्चा जो 150 से नीचे वाला है वो जनरली बच्चा इसमें आता ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये उन बच्चों के लिए है भी नहीं। तो अब सारे के सारे बच्चे जो 150 से ऊपर वाले हैं, 200 से ऊपर वाले हैं, वो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, तो तुम्हारा जो पूरा ग्रुप होगा वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव ग्रुप होगा, और इसीलिए तुम्हारा ओवरऑल परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर होगा। क्लियर? तो भाई गेस व्हाट, हाँ जी, तो एक और चीज, अब देखो ये सारे बच्चे
इन्हीं टीचर्स से पढ़कर गोल्ड मेडल हासिल किए, गोल्ड मेडलिस्ट इन इंटरनेशनल ओलंपियाड्स। और ये सारे इंटरनेशनल ओलंपियाड्स यही सेम टेस्ट को लिख रहे हैं जिस टेस्ट के बारे में मैं तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चे भी उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आईआईटी के लिए। तो ये बच्चे भी वैसे ही वही सारे टेस्ट दे रहे हैं जो तुम दोगे। क्लियर? ये जो बच्चा है दक्ष तयालिया, ये 3 ईयर प्रोग्राम्स में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वेदांतों के साथ 3 ईयर प्रोग्राम में पिछले 3 साल से पढ़ रहा है। ये गोल्ड मेडलिस्ट है इंटरनेशनल ओलंपियाड इन एस्ट्रोनॉमी। समझ रहे हो? ये बायोलॉजी ओलंपियाड का तो ये तो खैर ये वाला नहीं लिखेगा क्योंकि भाई ये आईआईटी का पेपर है, बट ये नीट लिख रहा है। तो ये सारे बच्चों तुमको दिख रहा होगा कि ये इतने धाकड़ धाकड़ बच्चे भी इसी टेस्ट को दे रहे हैं। क्लियर? चलो भाई, तो विकास सर ने इसको डिजाइन किया है। विकास सर जो पूरे एकलव्य सीरीज को डिजाइन किए हैं, तो ही इज द वन हु हैज डिजाइन दिस एंटायर प्रोग्राम। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आवर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स, तो रिजल्ट तो तुम देख ही रहे हो जिसकी वजह से ये सॉर्ट आफ्टर है। अब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए, देन यू कैन एक्चुअली गेट इनटू दिस बैच और आपका स्कॉलरशिप टेस्ट हो जाएगा और फिर आप इस बैच में एनरोल भी कर पाएंगे। ठीक है? इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। आप उस गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भर दीजिए। टेस्ट लिंक विल बी शेयर्ड विथ यू ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आप मोबाइल नंबर पर आपको टेस्ट लिंक मिल जाएगा, उससे आप टेस्ट दे पाएंगे। ठीक है? चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। होप यू लाइक्ड एंड एंजॉयड इट। आप ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनकी ज़रूरत हो, ताकि उनको भी ये पता चले। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।